हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 94 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। उसने दे भी दिया कौन कौन सी बराबर हैं। AB और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं। The bisector of angle B and angle C intersect with each other at O। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण B है ये हमारे पास, कंप्लीट एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करने वाली लाइन, और यहां से C को हाफ हाफ में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो आपस में O पे मीट कर रहे हैं। ज्वाइन A टू O, A और O को भी जोड़ दीजिए, ये फिगर बनेगी। शो दैट, आपने दिखाना क्या है, फर्स्ट पार्ट में OB बराबर है OC। आपने ये दिखाना है कि OB और OC बराबर है, ये दिखाना है। अब देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ABC, इस त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है ना कि AB और AC बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। AB के सामने है एंगल C, AC के सामने कंप्लीट एंगल क्या है B, यानी कि एंगल B और एंगल C भी बराबर हैं। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब कोई भी दो एंगल बराबर हैं तो उनके हाफ हाफ भी तो बराबर होंगे। ठीक है, इनके हाफ हाफ कर दिए। हाफ हाफ को नाम कौन सा दे, इधर वाला भी है इधर वाला भी है। हमें जो चाहिए है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो ले लेते हैं। क्योंकि हमें OB और OC बराबर करनी है तो हम ये अंदर वाले एंगल ले रहे हैं। एंगल B का हाफ क्या ले लिया, OBC, ये वाला एंगल ले लिया। एंगल C का हाफ क्या ले लिया, OCB। यहां से हमने क्या देखा कि इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। OB किसके बराबर आ गया, OC के, और यही हमें दिखाना था। यहां तक दोबारा देखिए, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है जिसकी दो साइड्स बराबर है। अब हमने यहाँ पे दो रिजल्ट पढ़े थे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर हैं, और यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल्स बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड्स बराबर है। यहाँ पे हमने इस रिजल्ट का दो बार यूज किया है। पहले हमारे पास साइड्स बराबर थी तो उसकी वजह से एंगल बराबर हो गए। एंगल बराबर हो गए तो उनके हाफ हाफ भी बराबर हो गए, और जैसे ही हाफ हाफ बराबर हो गए हमने क्या कह दिया, उनकी अपोजिट साइड भी बराबर हो गई है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है, AO बाइसेक्ट एंगल A, कि ये जो लाइन हमने मिलाई थी ना, ये इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करती है। अब हमें ये दिखाना है। ये कैसे दिखाएंगे बेटा, साफ साफ हमें दो ट्रायंगल दिख रही है, ये वाली और ये वाली। कौन कौन सी, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। ये दो त्रिभुज दिख रही हैं। हम इनको कॉन्ग्रुएंट सर्वांग कर देंगे और फिर कह देंगे ये दोनों एंगल बराबर हैं CPCT से। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इनमें तीन बराबर बराबर चीजें ढूंढो। फर्स्ट तो हमें गिवन ही है बेटा, AB बराबर है AC। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, अभी अभी हमने प्रूव किया है OB बराबर है OC। नेक्स्ट हम एक चीज और लिख सकते हैं, AO बराबर है AO। दोनों में कॉमन नहीं है AO। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्रायंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। और जैसे ही त्रिभुज हमारे पास सर्वांग होंगे, हमने क्या कह दिया, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। जैसे ये कह दिया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, मतलब AO एंगल A को समद्विभाजित करती है। अब ऐसा नहीं है बेटा कि इन दोनों त्रिभुज में SSS ही लगेगी, इन दोनों त्रिभुज में एक और भी लग सकती थी। अब हाफ हाफ बराबर है तो ये वाले एंगल भी बराबर है। ठीक है, SAS वाला भी इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लग सकता था। तो आपको जौन सा इजी लगता है आप वो लगा के फिर कह देंगे दोनों एंगल बराबर है, और हमारा प्रूव हो जाएगा किससे, CPCT से। सेकंड पार्ट को दोबारा देख लीजिए। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि AO एंगल A को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हमें बराबर दिखाने थे। तो हमने दो त्रिभुज देखी, इन दो त्रिभुजों में बराबर बराबर हमने तीन चीजें ढूंढी, और ये कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 एंगल 2 किससे बराबर हो गए बेटा, CPCT से, और यही हमें दिखाने थे। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। सेकंड सम, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD लाइन BC पे लंब 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है,
और इनको हाफ हाफ में डिवाइड भी कर रही है। यानी कि हमें क्या कहा गया है कि BD किसके बराबर है, DC के बराबर है। और ये दोनों ही एंगल कितने कितने डिग्री के हैं बेटा, 90 डिग्री के हैं। दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये आइसोसेल्स, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बताना है जिसमें AB बराबर है AC, मतलब हमें ये दिखाना है। अब दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं, दो त्रिभुज दिख रही हैं, इनको सर्वांगसम दिखा दो बेटा। तीन चीजें ढूंढो, क्या आएगी? BD और DC हमें दे रखी है, बराबर है। एंगल 90 डिग्री का दे रखा है हमें, और AD क्या हो गया, कॉमन हो गया। दो साइड है, बीच का एंगल है, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, हमने क्या कह दिया, AB बराबर है AC किससे, CP CT से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सीधे सीधे दो ट्राइंगल दिखी, उनमें दो चीजें तो हमें दे रखी थी, एक चीज उनमें कॉमन थी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज हमारे पास क्या होगी, सर्वांग सम होगी। और जैसे ही सर्वांग सम होगी, हमने क्या कह दिया कि इस त्रिभुज की AB और इस त्रिभुज की AC बराबर है CP CT से, और यही हमें शो करना था, दिखाना था। डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड सम को। थर्ड सम, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। इसने क्या कहा है, ये फिगर है, यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। A B C ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब AC के ऊपर एक आपने क्या डाला हुआ है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला हुआ है BE, और ये आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसके ऊपर CF। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब आपने क्या दिखाना है कि ये ही बराबर हैं, BE और CF ये बराबर हैं। अब इसके लिए आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल्स ढूंढो जिनमें ये दोनों साइड्स पड़ती हैं। तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल ली बेटा, ट्राइंगल ABE, एक तो ये वाली ली है, ठीक है, और दूसरी ली है ट्राइंगल ACF, इधर वाली ली है। तीन चीजें ढूंढे इनमें, एक तो देखो बेटा दोनों में ये एंगल है। एक एंगल 90 डिग्री का हमें दे रखा है, एल्टीट्यूड है ना, शीर्ष लंब है। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या नाम दे इसको, BEA, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल CFA। दो चीज बराबर होगी। तीसरी चीज क्या देखें, अब देखो बेटा इस ट्राइंगल में AB आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और इधर वाले ट्राइंगल में AC आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या आ गया, AB बराबर है AC। दो तो कोण हो गए और एक भुजा होगी, बीच की नहीं है। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगी, हमने क्या कह दिया, BE किसके बराबर है, CF के। क्यों, CP CT से। बेटा मेन काम आपको ये देखना है कि बराबर बराबर चीजें ढूंढनी है तीन, और किन ट्राइंगल्स में ढूंढनी है, ये आपका मेन काम है, ये आपने बड़े अच्छे से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, त्रिभुज दे रखी थी, और उसमें क्या कह रखा था कि ये आइसोसेल्स है, समद्विबाहु है, यानी कि AB किसके बराबर है, AC के है। ये हमें गिवन है, यानी कि इसका हमें यूज करना पड़ेगा ना। तो हमने जानबूझ के इसलिए ये वाले ट्राइंगल्स लिए हैं जिसमें ये कंप्लीट साइड आ जाए, AB और AC, ठीक है। और एक एंगल इनमें क्या आ गया, हमारे पास कॉमन आ गया है। एक एंगल क्या दे रखा था, इन्होंने खुद ही क्या रखा था कि एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, 90 डिग्री के हैं। दो चीजें तो ऑलमोस्ट हमें दी होती हैं, और तीसरा अपने आप आपको मिल जाता है। ये बेटा ज्यादा तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, ठीक है। ट्राइंगल्स मिल गई थी, कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, और फिर जो हमें दिखाना था वो ऑटोमेटिक इक्वल हो गए CP CT से। डिस्कस करते हैं बेटा फोर्थ सम को। फोर्थ सम देखिए बेटा, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। ABC एक त्रिभुज हमें दे रखा है, और ये जो लंब डाले हुए ना BE ये जो परपेंडिकुलर है, और CF ये जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों साइड्स पे ये परपेंडिकुलर आपको बराबर दे रखे हैं। क्या बराबर दे रखा है कि BE और CF ये बराबर हैं। शो दैट, आपने क्या दिखाना है, फर्स्ट पार्ट में एक तो ये दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, और फिर दिखाना है कि AB बराबर है AC। तो पहले हम दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट दिखानी है हमें। ABE, एक तो ये वाली ट्राइंगल ABE, और दूसरी क्या है ACF,
ए सी एफ, ये वाली ट्रायंगल। बीई बराबर सी एफ, ये तो हमें गिवन है भाई, इस ट्रायंगल में बीई है और इस ट्रायंगल में सी एफ है। ध्यान से देखें दोनों में क्या है, एंगल ए कॉमन है। और एक चीज और गिवन दे रखी थी, एल्टीट्यूड्स, शीर्ष लंब, मतलब ये 90 डिग्री का कौन बना रहे हैं। तो क्या है, ए ई बी, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। हमें तीन चीजें मिल गई हैं, दो तो एंगल और एक हमारे पास क्या है, साइड। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्रायंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट, और यही हमें दिखाना था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी, ये प्रूव करना है। हमारी जैसे ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है, हम क्या कह देंगे कि इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की ए सी बराबर है, क्यों, सीपी सीटी से, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा लगभग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें हमें क्या दे रखा था, ए बी बराबर है ए सी दे रखा था और हमें बीई बराबर सी एफ दिखाना था। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, बस बीई बराबर सी एफ दे रखा है और हमें ए बी बराबर ए सी दिखाना था। हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स में तीन बराबर बराबर चीजें ढूंढी, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगाया, ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही हमारे पास ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, हमने क्या कह दिया, ए बी बराबर है ए सी, किससे, सीपी सीटी से। डिस्कस करते हैं बेटा फिफ्थ सम को। अब फिफ्थ सम, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ABC और DBC एक ही आधार BC पर बनी हुई दो क्या हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं। मतलब इस त्रिभुज में AB और AC बराबर हैं और इस त्रिभुज में BD और CD बराबर है। ये दे रखा है आपको। शो दैट, आपको दिखाना क्या है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये वाला पूरा एंगल ए सी डी इस पूरे एंगल के बराबर है। अब बेटा दिखाएंगे तो हम गिवन का यूज करके ही, और गिवन में हमें सिर्फ साइड बराबर दे रखी है तो हम साइड्स का यूज करेंगे। ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो साइड्स, दो भुजाएं बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, सम्मु कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आगे बेटा, बराबर आगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण बराबर आगे। इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। सेम काम हम इस त्रिभुज में करते हैं, नीचे वाले में। यहाँ पे भी तो साइड में बराबर दे रखी है, क्या, BD और DC, तो इनके सामने वाले कोण बराबर हो गए। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। साफ साफ हमें पता चल रहा है कि दोनों को जोड़ दो। जैसे ही हमने दोनों को जोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा, और यही हमें दिखाना था। ठीक है, ए बी सी में डी बी सी जोड़ेंगे तो यही बनेगा ए बी डी। ए सी बी में बी सी डी जोड़ेंगे तो यही बनेगा ए सी डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर हैं, फिर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ते ही हमारा रिजल्ट आ गया। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an isosceles triangle in which AB बराबर है AC। ABC, ये जो छोटी त्रिभुज हमें दे रखी है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC बराबर है। साइड BA is produced to D such that AD बराबर AB। अब साइड B और A को इस तरफ से बढ़ा दिया कि इतना बढ़ा दिया कि AB और AD भी बराबर है। ठीक है, शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। BCD आपने क्या दिखाना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। आपने ये दिखाना है, तो हम दिखाएंगे तो गिवन का यूज करके। गिवन में हमें क्या दे रखा है, AB और AC बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल बराबर हो गए। AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, ACB, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ABC, हो गए बराबर। इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब एक चीज और, हमें क्या दे रखा था, AB किसके बराबर है,
AD के बराबर है, ये भी तो हमें दे रखा था कि इसको इतना बढ़ाया कि ये दोनों इसके बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, AB भी AC के बराबर है, AB भी AD के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर है AC। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, जब AD और AC बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर हो गए। AD के सामने वाला कोण क्या बनेगा, ACD। AC के सामने वाला कोण क्या बनेगा, ADC। हमने रहना त्रिभुज में, त्रिभुज से बाहर नहीं जाना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ दें। एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर एंगल ABC प्लस एंगल ADC। दो इक्वेशन बेटा कब जुड़ती हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड बराबर के निशान से इधर वाले आपस में जुड़ते हैं और बराबर के निशान से उधर वाले आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखो जरा फिगर में, ACB ACD इन दोनों को मिला ले तो यही वाला एंगल बनता है, एंगल BCD यही बनता है। ये क्या है, एंगल ABC प्लस एंगल ADC 90 डिग्री का दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम, ABC ये वाला एंगल हमें मिल गया, ADC ये वाला एंगल हमें मिल गया, ये वाला सारा रहता है। दोनों तरफ यही वाला कोण जोड़ दो बेटा, BCD में BCD जोड़ेंगे तो 2 बार BCD हो गया, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया, BCD। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, ये बन गए बड़ी वाली त्रिभुज के तीनों कोण, और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, और हमें तो BCD की वैल्यू निकालनी है। ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, तो ये कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का, और यही हमें दिखाना था। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमें 2 भुजाएं बराबर दे रखी थी, तो उनके अपोजिट एंगल समकोण हमने बराबर करके इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर 2 भुजाएं बराबर दे रखी थी, उनके अपोजिट एंगल बराबर कर दिए, उन्हें इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दोनों ही इक्वेशंस को जोड़ दिया। कुछ एक सिंप्लीफिकेशन का हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां तक रिजल्ट आ गया था, उसके बाद कैसे लेके आते 90। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के हमने क्या किया, दोनों तरफ BCD को जोड़ा ताकि त्रिभुज के तीनों कोण बन जाए, और उनकी जगह हम क्या लिख लें, 180 लिख लें। 2 गुना में था, भाग में ले, और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 का। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 डिग्री। ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और कोण A कह दिया कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। AB बराबर है AC, ये भुजाएं भी बराबर है। B और C निकालिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना है। अब हमें पता है अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण बराबर हैं, कोण B और कोण C बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों का जोड़ 180। A की तो वैल्यू है ही हमारे पास, 90 डिग्री का है। B और C बचते हैं। अब ये दोनों बराबर भी हैं, तो चाहे आप B की जगह C रख दो, चाहे C की जगह B रख दो, एक ही बात है। हमने C की जगह B रख दिया, बराबर है ना। 90 प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कोण B कितने हो गए, 2 बार कोण B। अब ये 2 तो गुना में है, इधर जाएगा भाग में, कोण B कितने डिग्री का आ गया बेटा, 45 का। B और C तो बराबर ही है, मतलब कितने कितने के आएंगे, 45 के ही आएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे सीधे निकल रहा है। 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो 90 तो घटाई दो, बचे 90, और ये दोनों कोण बराबर बराबर हैं, तो कितने के आएंगे बेटा, 45 के तो आएंगे। ठीक है, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ट्रायंगल ABC हमारे पास कैसे है, इक्विलैटरल है, समबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि इनकी तीनों भुजाएं बराबर है। AB बराबर BC बराबर है CA, तीनों भुजाएं बराबर है, तो बेटा तीनों कोण भी बराबर है। कैसे, 2-2 का पेयर लेके देख लो। चाहे अगर हम कहें कि AB और AC बराबर है, तो AB के सामने क्या है, एंगल C है।
AC के सामने क्या है, एंगल B है। भाई ये दोनों कोण बराबर आ गए। दूसरी बार मैं क्या कह रही हूँ, BC और AC बराबर है। भाई तीनों भुजाएं बराबर है तो कोई भी आपस में हो सकती है। अब BC के सामने क्या है, एंगल A है। AC के सामने क्या है, एंगल B है। A और B भी बराबर हो गए। थर्ड पार्ट में क्या ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि BC और AB भी बराबर है। भाई ये दोनों भी तो बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर है। AB के सामने क्या है, एंगल C और BC के सामने क्या है, एंगल A। अब यहाँ पे तीनों को ध्यान से देखो, कोण C कोण B के बराबर है, कोण A भी कोण B के बराबर है और C और A आपस में बराबर, मतलब तीनों ही तो बराबर हैं, ठीक है। और ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। अब तीनों बराबर हैं तो तीनों की जगह एक रख सकते हैं, एंगल ए, बी की जगह भी एंगल ए रख दिया, सी की जगह भी एंगल ए रख दिया। एंगल ए एंगल ए एंगल ए जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 टाइम एंगल ए। 3 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, कितने का आ गया, एंगल ए 60 डिग्री का आ गया। पर ये तो तीनों बराबर ही है ना, तो कितने कितने के आ गए, 60 के 60 के और 60 के, 60 डिग्री के आगे। और यही हमें क्या करना था बेटा, दिखाना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। अब तीनों ही कोण बराबर है तो कितने कितने के आएंगे बेटा, 60-60 के ही आएंगे ना। 60-60 के हमने दिखा दिए और यही हमें शो करना था। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में बेटा ये नोट्स हैं, नोट्स ले लेगा और अपनी नोटबुक मेंटेन कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।